ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से अजमेर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख तैयार किया है नीलिमा दादीच ने। जिले में लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार और जनसंपर्क रफ्तार पकड़ चुका है। अजमेर संसदीय क्षेत्र में दूसरे चरण के तहत 26 अप्रैल को मतदान होगा। इस सीट पर 14 उम्मीदवार मैदान में हैं। मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच है। भाजपा ने मौजूदा सांसद भागीरथ चौधरी को टिकट देकर उन पर भरोसा जताया है। वहीं कांग्रेस ने लंबे समय से डेयरी चेयरमैन रहे रामचंद्र चौधरी को मैदान में उतारा है। सभी प्रत्याशी मतदाताओं को अपने पक्ष में करने में जुटे हुए हैं। इस सीट पर कुल 17 अभ्यर्थियों ने नामांकन दाखिल किए। इनमें से 3 उम्मीदवार देवेंद्र सिंह राठौड़, असलम पठान और धर्म सिंह ने अपने नाम वापस ले लिए। इस तरह अब कुल 14 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। अजमेर संसदीय क्षेत्र में किशनगढ़, पुष्कर, नसीराबाद, मसूदा और केकड़ी विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। इस सीट पर 19,95,699 पंजीकृत मतदाता हैं। इनमें 10,14,000 से अधिक पुरूष और 9 लाख से अधिक महिला मतदाता शामिल हैं। 27 ट्रांसजेंडर मतदाता हैं। आम चुनाव के लिए के मंजूलक्ष्मी को जिले का सामान्य पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। उन्होंने बीते दिनों विभिन्न मतदान केन्द्रों का निरीक्षण किया। वहीं श्री आर भूपति की अध्यक्षता में सहायक व्यय पर्यवेक्षकों और लेखा दलों के लिए कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक आयोजित की गई। इस दौरान पर्यवेक्षकों और लेखा दलों की विभिन्न शंकाओं का निवारण किया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ भारती दीक्षित के निर्देशन में जिले में चुनाव तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। पिछले दिनों विभिन्न राजनीतिक दलों के अभ्यर्थियों और बीएलओ के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। आओ बूथ चले अभियान के तहत 14 और 21 अप्रैल को मतदाता पर्ची और वोटर गाइड का मतदान केन्द्रों पर वितरण किया जाएगा। इसके अलावा बीएलओ घर घर जाकर भी इसका वितरण करेंगे। साथ ही वोटर हेल्पलाइन के माध्यम से मतदाता सूची में नाम देखने की प्रक्रिया की जानकारी दी जाएगी। मतदाता जागरूकता के लिए स्वीप अभियान जारी है। इसके तहत पिछले दिनों अजमेर के एक निजी स्कूल में वोट वृक्ष और सेल्फी प्रतियोगिता हुई। इसमें 24 स्कूलों के विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। सतरंगी सप्ताह के तहत रोजाना अलग अलग नारों की थीम और रंग पर आधारित गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। एक निजी स्कूल की ओर से पिछले दिनों मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। मेरा वोट होगा जरूर थीम पर निकाली गई इस वॉकेथॉन के माध्यम से मतदान का संदेश दिया गया। अजमेर के मिलिट्री स्कूल में भी मतदाता जागरूकता कार्यक्रम रखा गया। इस दौरान शिक्षकों और विद्यार्थियों को मतदान की शपथ दिलाई गई और चुनाव प्रक्रिया की जानकारी दी गई। लोकसभा चुनाव में इस बार पहली बार 85 वर्ष से अधिक के बुजुर्गों और 40% से अधिक दिव्यांगता वाले निशक्तजन मतदाताओं को घर बैठे वोट देने यानी होम वोटिंग की सुविधा दी जा रही है। इसे लेकर मतदाताओं में उत्साह बना हुआ है। राजस्थान स्थापना दिवस के अवसर पर जिले में कई कार्यक्रम हुए। इस अवसर पर सूचना केन्द्र के मुक्ताकाशी मंच पर सांस्कृतिक संध्या का आयोजन हुआ। जिले के सरकारी स्मारकों और संग्रहालयों में राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में आगंतुकों को निःशुल्क प्रवेश दिया गया। जिले में चैत्र नवरात्र पर्व परंपरागत श्रद्धाभाव के साथ मनाया जा रहा है। देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा रही है। हिन्दू नववर्ष के अवसर पर भी विभिन्न आयोजन हुए। वहीं भगवान झूलेलाल की जयंती चेटीचंड पर्व पर शोभा यात्रा निकाली गई। मुस्लिम समुदाय की ओर से शोभा यात्रा का स्वागत कर सांप्रदायिक सौहार्द का संदेश दिया गया। ईद का त्योहार भी जिले भर में उमंग और उल्लास के साथ मनाया गया। ईदगाह और मस्जिदों में ईद की सामूहिक नमाज अदा कर लोगों ने अमन, चैन और भाईचारे की दुआ मांगी। दिन भर ईद की मुबारकबाद देने और सिवैयों तथा अन्य पकवानों का सिलसिला चलता रहा। इस अवसर पर ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह स्थित जन्नती दरवाजा जायरीन के लिए खोला गया। वहीं अखंड सौभाग्य के पर्व गणगौर को लेकर महिलाओं में खासा उत्साह देखा गया। शिव पार्वती की रूप ईसर गणगौर की पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना की गई। होली के दूसरे दिन से शुरू हुआ गणगौर पूजन का सिलसिला मूर्ति विसर्जन के साथ संपन्न हुआ। इसके साथ ही अजमेर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।